नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है सोनीपत भाजपा जिला कार्यालय में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पवन खरखोदा, जो कि खरखोदा से विधायक हैं, जुझारू नेता हैं और अभी विधानसभा में इन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, आज आप स्वागत के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, आज का मुख्य विषय तो हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सोनीपत से भाई अशोक भारद्वाज जी और गोहाना से हमारे भाई विजेंद्र मलिक जी, उनके स्वागत समारोह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सभी इसमें वरिष्ठ कनिष्ठ जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब में एक जोश और उत्साह का माहौल है आज। जी, विधानसभा में आपने काफी सवाल उठाए जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन अगर आज की बात करें तो किसान का जो है सोना कल से जो है मंडी में आना शुरू हुआ है, कुछ दिक्कतें कुछ परेशानियां भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एक विधायक होने के नाते किसानों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि भाई हमारे किसान जो है हमारे देश के अन्नदाता हैं और जो मंडियों में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने का काम हर अधिकारी की ड्यूटी भी लगा दी गई है, चाहे वो पानी से संबंधित व्यवस्था है, चाहे खरीद से संबंधित कोई व्यवस्था है। और खरखोदा की जहाँ तक बात है तो हमने किसान कैंटीन की शुरुआत भी पिछले सीजन में हमने करवाई थी कि हर किसान को 10 रुपए में वहाँ पे खाना देने का काम हम करेंगे। जी, बिजली की दरें जो है वो बढ़ने लगी हैं और टोल की दरें भी बढ़ने लगी हैं और साथ में बीपीएल के जो कार्ड हैं वो भी कटने लगे हैं। तो क्या ये छटनी हो रही है या कुछ थोड़ा सा आप चेक कर रहे हो नब्ज जो है जनता की? देखिए, ये जो बातें हैं ये काम होता है विपक्ष का। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है कोई, और विपक्ष केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करती हैं। लेकिन जब भी समय समय पर किसी की चीज की जरूरत होगी तो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर, लोगों से चर्चा करके और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है, तो उस जवाबदेही को ध्यान में रखकर कि जो भी लोगों के हितों के लिए आगे बढ़ने की जो सरकार की मंशा है, सरकार की जो कार्यशैली है, उस पर मोहर लगाने का काम लोगों के आशीर्वाद से निरंतर करते रहेंगे। खरखोदा में पवन जी आपने चेयरमैन भी है भाजपा का बना दिया है। जी, जी। और वहां पर मारुति की गाड़ियां भी बनने स्टार्ट हो गई हैं। जी, जी। तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं, खरखोदा के लिए क्या नया करने वाले हैं? देखिए, खरखोदा के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया तो 3 घंटे के भाषण में लगभग 16 से 17 बार सोनीपत जिले का जिक्र किया और 6 या 7 बार खरखोदे हमारी विधानसभा का जिक्र किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में इतिहास है और इस बजट से पूरे हरियाणा में एक नई गति मिलेगी। और जहाँ तक खरखोदा की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईवी पार्क बनाने की भी बजट में घोषणा की है और मारुति में भी उत्पादन शुरू हो गया और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने इसका उद्घाटन करके जाएंगे। और खरखोदा की धरती एक ऐसी धरती है कि आगामी कुछ वर्षों में गुरुग्राम को भी पीछे छोड़ने का काम करेगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात है, चाहे रोजगार से संबंधित कोई बात है। तो खरखोदा हर तरीके से विकसित होने जा रहा है। खरखोदा जो है गोहाना जिला में शामिल किया गया है, संगठन जिला में, तो उसके लिए थोड़ी सी आवाजें भी उठी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, ये केवल कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है और कांग्रेस के लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि परिंदों की हालात ये क्या हो गई, परिंदों की हालात ये क्या हो गई, तलब आसमान की थी और जमीन भी खो गई। तो 2047 तक मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प जब तक पूरा नहीं हो जाता, ना हरियाणा से ना केंद्र से भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। और जहां तक बात संगठनात्मक है तो कोई भी, आप बिजनेस करते हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप कोई व्यापार करते हैं, आप ये चाहेंगे कि आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो संगठनात्मक दृष्टि से हमारा बेशक ये फैसला रहा है, लेकिन मैं खरखोदा के एक एक बड़े बुजुर्ग को, नौजवान साथी को, मातृशक्ति को मैं ये आश्वस्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि खरखोदा सोनीपत का हिस्सा है और सोनीपत का हिस्सा रहेगा। मतलब 2 अध्यक्ष मिलने से सोनीपत जिले को फायदा होगा। बिल्कुल, संगठनात्मक दृष्टि से हमारा जो संगठन है वो भी मजबूत होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भारत पार्टी के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। जिला अध्यक्षों को आप पदभार ग्रहण करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इन अध्यक्षों के लिए? देखिए, कोई भी पद होता है उस पद के मायने बहुत बड़े होते हैं और पद
का नाम ही जिम्मेवारी है। और मैं हमारे दोनों नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इनसे एक निवेदन भी करूंगा, क्योंकि इनके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। और वो चुनौतियां हैं कि संगठन के जितने भी हमारे पूर्व पदाधिकारी हैं, चाहे निर्वाचित जो पदाधिकारी होने वाले हैं, कि सबको एक सूत्र में पिरो करके उनको सबको एक साथ रखने का दायित्व तो आप दोनों के कंधों पर है। क्योंकि संगठन हो, चाहे परिवार हो, चाहे हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे एक माला होती है और उस माला में से अगर एक भी मोती कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी शोभा कम हो जाती है। तो इनसे मेरा निवेदन है कि माला का एक भी मोती कम नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम आपके नेतृत्व में आगामी वर्षों में करेगी। जी, तो दर्शकों ये थे पवन खरखोदा, जुझारू नेता, जुझारू विधायक और आम जनता के बीच में रहने वाले विधायक हैं ये, और हमेशा आम जनता के बीच में रह के उनके दुख दर्द दूर करने की बात करते हैं। और अभी भी ये बजट में जिस प्रकार से इन्होंने मुद्दे उठाए खरखोदा के, और खरखोदा की हर छोटी से छोटी बात को ठीक करने की बात इनके द्वारा की जा रही है, और अभी भरोसा दिया जा रहा है, अभी जो है एक सहयोग और उसकी उम्मीद की जा रही है जिलाध्यक्षों से कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे, एक माला के मनकों की तरह वो सबको साथ लेकर चलेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या दोनों जिलाध्यक्ष सोनीपत में भाजपा को और मजबूत कर पाते हैं और बड़ौदा जैसी सीट को भी क्या ये बीजेपी की झोली में डाल पाते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।